फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हियर। आपको नए साल 2023 की सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। नया साल आपके लिए बहुत हेल्दी हो, आपके पेट के लिए हेल्दी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा गुजरे और आप अपने पेट के साथ हैप्पी हैप्पी रहें। अब आप अपने पेट के साथ हैप्पी कैसे रहें? हैप्पी तभी रहेंगे जब आपका पेट हेल्दी होगा, बीमार नहीं होगा, हर वो समस्या जो आएगी आसानी से जिसका निदान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मेरा सिंपल सा कुछ आउटलाइन है, ब्रॉड आउटलाइन मैं आपको दे रहा हूँ कि अपने पेट को हेल्दी कैसे रहें। 1 बाय 1 स्टेप मैं बताऊँगा आपको, जिसको आप फॉलो करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आई भी तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर आपके पास पेट है तो ग्रूमिंग का खास ध्यान रखें। डेली ब्रशिंग ज़रूर करें, हेयर ब्रश लें और ब्रशिंग ज़रूर करें। ब्रशिंग का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी डस्ट हो, एलर्जन हो, वो डेली निकल जाता है। स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से स्किन का जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग होता है और छोटी मोटी समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। तो हेयर ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, इससे नॉट्स वगैरह भी नहीं पड़ते, जिसकी वजह से एरेशन बना रहता है और आपका पेट का हेयर ओवरऑल हेल्दी होता है। दूसरा जो ग्रूमिंग का पार्ट है उसमें ईयर है। ईयर में वैक्स ना आने दें। अगर वैक्स ज़्यादा आता है तो ईयर की क्लीनिंग हर 15 दिन पे या हर 7 दिन पे जरूर करें, क्योंकि अगर वैक्स डिस्चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पे मॉइस्चर ट्रैप होगा, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और अगर एक बार ईयर का प्रॉब्लम अंदर चला गया, जिसको हम ओटाइटिस इंटरना बोलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कान का ध्यान रखें, और ख़ास करके उस ब्रीड में इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कान लंबे होते हैं, जैसे कि डैसेंड है, बिगल है। तो इनमें खास करके जो लटके हुए कान होते हैं उनमें कान का ध्यान रखना खासा ज़रूरी है। तीसरा, पैर, फुट। जनरली देखेंगे कि फुट एलर्जी बहुत देखा जाता है। डॉग अपना पैर चाटता रहता है। वो इसलिए होता है कि जनरली जब डॉग बाहर जाता है तो बहुत सारे एलर्जन से एक्सपोज होता है। उसका जो फुट का एरिया है तो उसको वो लिक करता है, सेंसिटिव होता है स्किन, फिर वो कॉम्प्लिकेशन में बदल जाता है। एक्टर लिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, वहाँ पर ग्रानुलोमा डेवलप हो जाता है और ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है? जब भी आप बाहर घुमाने ले जाते हैं, घर लाते हैं, तो फुट बाथ का इस्तेमाल करें। फुट बाथ में सिंपल सा पोटेशियम परमानेंट आप पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। पैर को धो सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, या आप इसको डेली ना करें तो कभी कभी जब डॉग बाहर से आता है और ज़्यादा परेशान होता है या उसके पैर में इचिंग ज़्यादा होती है, वो पैर को लीक करता है, तो ऐसे में आप समझ लें कि किसी न किसी एलर्जन से एक्सपोज हुआ है। तो इमीडिएटली फुट बाथ करें। अगर आप फुट बाथ करते हैं तो डॉग में जो पैर की जो समस्या है, पंजों में जो एलर्जी की समस्या है, वो कभी नहीं होगी। और अगर कभी भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप एलिजाबेथन कॉलर का इस्तेमाल करें। 4-5 दिन तक उसका ट्रीटमेंट करें। एलिजाबेथन कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, नेल की रख रखाव। वैसे तो डॉग्स में नेल कटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं डेली, तो सड़क पे उसका पंजा अपने आप घिंच जाता है। लेकिन जो साइड वाला 5वां नाखून होता है वो चूँकि सड़क पे लगता नहीं है, तो उसका ध्यान रखें। बहुत बार हमारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जिनमें उनका पंजा घूम के उनके स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन घाव बना देता है। तो इसका ख्याल रखें। चौथा जो ग्रूमिंग पार्ट में है उसमें है डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके छोटे ब्रीड में। इसलिए हम अवॉइड करते हैं घर का बिस्किट ना दें, नॉर्मल बिस्किट ना दें, सॉफ्ट डाइट थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि दांतों में टाटर की समस्या, प्लेक फॉर्मेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सके तो आप डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पे ही डेंटल ब्रश जरूर करें। डॉग पेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, ब्रश अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको डेंटल ब्रश करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, हार्ड चीज़ें खाने की आदत डालें, जैसे आर्टिफिशियल हार्ड बोन्स आते हैं या लार्ज बोन्स दे सकते हैं, जैसे बकरे वगैरह का बोन्स जो बड़ा होता है उसको बॉयल करके आप उसके सामने रख दें। तो जब भी हार्ड बोन्स वगैरह च्यू करेगा तो दांत साफ रहेंगे, दांत की समस्या काफ़ी हद तक कम आएगी। तो ये हो गया जनरल ग्रूमिंग पार्ट। दूसरा जो हेल्थ पार्ट है उसमें डाइट आता है। अब डाइट का देखिए बेसिक फंडा मैं बता देता हूँ आपको। डाइट में क्या है कि आपको हाई कैलोरी डाइट अवॉइड करना है, हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट पे रखना है, एटलीस्ट टिल 7 to 8 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आप लो कैलोरी डाइट पे रखते हैं तो डॉग मोटा नहीं होगा, मोटा नहीं होगा तो ओबेसिटी की समस्या नहीं होगी, डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी, हार्ट की समस्या नहीं होगी। आपका डॉग एक्टिव एंड एजाइल रहेगा। उसके लिए एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें। एक्सरसाइज जितना ज़्यादा कराएंगे उतना बॉडी में कैलोरी बर्न होगा, तो एक्स्ट्रा कैलोरी भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हाई फाइबर डाइट में आप घर में वेजिटेबल्स वगैरह जरूर ऐड करें, जैसे कि गाजर है, आपका मटर है, बीन्स है, ब्रोकली है। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपका डॉग नॉनवेज भी खाता है तो उसमें बॉयल करके शुरू से ही देने की आदत डालें, ताकि बॉडी में थोड़ा ग्रीनरी जाए, थोड़ा फाइबर जाए और उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, पेट हमेशा साफ हो, स्टमक में गट का जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर रहे और स्टमक इशू ना हो। तो ये हो गया फूड से रिलेटेड। और फूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेसिंग मीट। मैंने देखा है कि लोग बचपन से ही स्नैक्स देना शुरू
शुरू कर देते हैं और घर का खाना डॉग नहीं खाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस स्नैक्स होते हैं, तो कोशिश करें उसको स्नैक्स के रूप में ही रहने दें, कभी भी उसको डाइट ना बनने दें, क्योंकि जो भी प्रोसेस मीट है, फूड है, यू नेवर नो किस टाइप का उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपके डॉग के लिवर में, किडनी में समस्या आने के समय में बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अगर आपका डॉग 7 या 8 साल से ऊपर का है तो उसको हैवी प्रोटीन डाइट पे ना रखें, और अगर हैवी प्रोटीन डाइट रखते भी हैं तो आप ये देखें कि वो 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में किडनी फेलियर हमने देखा है उसका सिंपल सा कारण ये होता है कि आपका डॉग पानी कम पीता है। वो प्रोसेस्ड मीट पे है, प्रोसेस्ड स्नैक्स पे है, डॉग फूड है जिसमें प्रोटीन परसेंटेज 28-30% होता है, नॉनवेज जो ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर वो पानी नहीं पीता है तो जो भी नॉनवेज उसका प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, अमोनिया है और जो भी है उसके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाता और किडनी पे हमेशा लोड बना होता है, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में हमने देखा है डॉग्स में क्रॉनिक रीनल फेलियर की समस्या होती है और किडनी फेल कर जाता है। और एक बार 3rd स्टेज 4th स्टेज किडनी फेलियर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो पानी का खासा ध्यान रखें, अपने डॉग को पानी अच्छे से पीने दें। और इन जनरल कभी भी शुरुआत में ही किसी बीमारी को पकड़ें, आपको अगर लगता है कि स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, आप प्रॉपर इलाज करें, कभी भी किसी प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। उसका यूरिन का पीएच चेक कराते रहें, यूरिन का कलर पे ध्यान दें। अगर आप नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है तो लिवर की समस्या हो सकती है, ये भी इंडिकेट करता है कि वो पानी बहुत कम पी रहा है। ऐसे में आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर पानी की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी यूरिन येलो कर रहा है तो वो टिक फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने वेट के पास ले जाएँ। साल में 1 या 2 बार, मैं तो हर 6 महीने में आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार यूरिन का टेस्ट करा लें, एक बार रूटीन ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि कोई भी अपकमिंग प्रॉब्लम जो शुरुआत में ही अगर पकड़ में आ जाती है तो उसका हम इलाज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप घर पे ध्यान रखें तो आपका पेट हमेशा हेल्दी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच अगेन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।